ओके जी, आगे हमारे पास प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस ऑफ सेल्स। ये बेसिकली सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस से रिलेटेड है और दो हिस्सों में है। एक है सेल्स वॉल्यूम प्लानिंग वेरिएंस, जिसको अल्टरनेटिवली मार्केट साइज वेरिएंस भी कहते हैं, और दूसरा है सेल्स वॉल्यूम ऑपरेशनल वेरिएंस, जिसको हम मार्केट शेयर वेरिएंस भी कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं भी इसका। Market size and market share variance will be budgeted to make and sell 400 units of its product. The role in the 4-week period 8, which should drive a contribution of 16,000. At the beginning of the second week, production came to halt to a halt because inventories of the raw material ran out and a new supply was not received until the beginning of week 3. As a consequence, the company lost 1 week production and sales. Actual sales in the period were 320 units. ये actual sales आ गई. In retrospect, it is declined that the optimum budget, given the loss of production facilities in the third week, would have been to sell only 300 units in the period. Calculate the appropriate planning and operational variances for sales volume variance. अब पहले यदि हमारे पास सेल्स वॉल्यूम प्लानिंग वेरिएंस, जिसको हमने कहा कि ऑल्टरनेटिवली ये मार्केट साइज वेरिएंस है। ओरिजिनल मार्केट साइज था हमारे पास 400 माइनस रिवाइज मार्केट साइज हमने कर दिया 300। रिवाइज मार्केट साइज में हमने सेल्स यूनिट्स कम कर दिए। जब सेल्स यूनिट्स कम होंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, जिसकी वजह से ये एडवर्स हो गया, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब ये स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $40 तो हमें प्रोवाइडेड ही नहीं था, तो ये कहाँ से आएगा? ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको 16,000 दिया हुआ है और टोटल यूनिट्स आपको 400 दिए हुए हैं, तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आपके पास $40 आ जाएगा, कि हमारा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन $40 है। तो $4,000 है जी हमारा सेल्स वॉल्यूम प्लानिंग वेरिएंस, कि सेल्स वॉल्यूम प्लानिंग वेरिएंस $4,000 से एडवर्स है। अब हम मार्केट शेयर वेरिएंस या सेल्स वॉल्यूम ऑपरेशनल वेरिएंस देखें, तो एक्चुअल सेल्स हमारी है 320, रिवाइज थी 300। एक्चुअल सेल्स ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेरिएंस फेवरेबल होगा, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन $40, तो हमारा सेल्स ऑपरेशनल वेरिएंस आ गया $800 का फेवरेबल। तो आसान बात क्या हुई कि मार्केट साइज वेरिएंस में आपने क्या डिफरेंस लेना है कि रिवाइज बजटेड सेल्स माइनस ओरिजिनल बजटेड सेल्स, revised budgeted sales minus original budgeted sales into standard profit or contribution per unit। यहाँ पे contribution दिया हुआ था। On the other hand, market share का मतलब क्या है? revised budgeted sales minus actual sales multiplied by same standard प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगेन प्लस माइनस के साइन के साथ अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। सेल्स है, अगर एक्चुअल सेल्स ज़्यादा हो रही है तो हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वेरिएंस फेवरेबल है। इसी तरह अगर रिवाइज सेल्स ज़्यादा है ओरिजिनल के मुकाबले में, तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, तो भी वेरिएंस जो है वो फेवरेबल ट्रीट होगा। इसके बाद आता है कि प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस ऑफ सेल्स प्राइस वेरिएंस। के बजटेड टू सेल 10,000 of a new product during 20x0. The budgeted price was $10 per unit and the variable cost is $3 per unit. Actual sales were 12,000 units and the variable cost were 30,000, but sales revenue was $5 per unit. ये actual है। With the benefit of insight, it is realized that budgeted sale price of $10 was hopelessly optimistic, and a price of 4.5 would have been much more realistic.
तो अब रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस 4.5 है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस 10 है, एक्चुअल प्राइस जो है वो $5 है, और एक बजटेड सेल्स जो है वो 10,000 है, जबकि एक्चुअल सेल्स आपकी 12,000 की हुई हैं। Calculate the planning and operational variance of sales price। तो वंस अगेन कॉन्सेप्ट यही है कि प्लानिंग में दोनों बजट्स का कंपैरिजन होगा। ओरिजिनल बजट में हमने प्राइस सेट की $10, लेकिन रिवाइज में प्राइस कम करके 4.5 कर दी। जब आप प्राइस कम चार्ज करेंगे तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम होगा। जब आपका प्रॉफिट कम होगा तो वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा, and it is multiplied with what multiplied with actual units sold। Alternatively आप इसको लिख सकते हैं कि revised budgeted selling price per unit minus original budgeted selling price per unit into actual sales units। Operational revised budgeted selling price per unit minus actual selling price per unit into actual sales units। तो ऑपरेशनल में आप देख लें जी, रिवाइज जो है अगर हम इसी फार्मूले को फॉलो कर लें तो रिवाइज है 4.5, एक्चुअली हम बेच रहे हैं $5 का, इनटू एक्चुअल सेल यूनिट्स है 12,000, एक्चुअली हम ज़्यादा पैसों का बेच रहे हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो 4.5 माइनस 5 -0.5 आ जाएगा, लेकिन ये प्राइस है, एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब वेरिएंस जो है वो फेवरेबल हो गया हमारे पास 6,000 से। जबकि यहाँ पे क्या था, अगर हम इसको फार्मूले में पुट कर दें तो रिवाइज 4.5 है, माइनस ओरिजिनल 10 है। जब आपने अपनी प्राइस कम कर दी तो इसका मतलब अब आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट कम होगा। तो जब प्रॉफिट कम होगा तो हमारे पास वेरिएंस जो है वो एडवर्स हो जाएगा। तो 66,000 से यहाँ पर एडवर्स है, जबकि इधर हमारे पास 6,000 से फेवरेबल है। अगर हम इनका नेट आंसर लेंगे तो ये 60,000 एडवर्स आ जाएगा। सो वी कैन से दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स टीम इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। अब आता है जी हमारे पास आगे एडवांटेजेस ऑफ a system of planning and operational variance। The analysis highlights those variances which are controllable and those which are not controllable। प्लानिंग वेरिएंस बताता है कि ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं और ऑपरेशनल बताता है कि कंट्रोलेबल है। तो आप बेसिकली ये फोकस कर लेते हैं या एनालाइज कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल में। तो जो अनकंट्रोलेबल है उसको फिर इग्नोर कर देंगे, उसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे। सिर्फ जो कंट्रोलेबल है उसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। Manager acceptance of the use of variance for performance measurement and their motivation is likely to increase if they know that they will not be held responsible for performance of poor planning and faulty standard setting। जो मैंने अभी आपसे कहा कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए सिर्फ कंट्रोलेबल चीज़ों को कंसिडर करेंगे और अनकंट्रोलेबल को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो ये मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को मोटिवेट करेगा। Planning and standard setting process should improve। Standards should be more accurate, relevant and appropriate। बेसिकली इससे कल्चर डेवलप होगा कि जब भी बजट बनाया जाए तो कोशिश की जाए कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड ही अप टू मार्क होना चाहिए, और हमें ड्यूरिंग द पीरियड उसको ना ही रिवाइज करना पड़े अनटिल और अनलेस के कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज ना हो जाएं कि कुछ स्पेसिफिक हेड्स को रिवाइज करना पड़े लेकिन पूरा बजट रिवाइज ना करें। Operational variance will provide more realistic and fair reflection of actual performance। क्योंकि आप ऑपरेशनल वेरिएंस में कंपैरिजन ही रिवाइज और एक्चुअल का हो रहा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकेगा
कि आपने एक्चुअली कैसा परफॉर्म किया है। Limitations of planning and operational variance. Number one, it is difficult to decide and highlight what the realistic standards should have been. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, सॉरी हिंट साइड, कि आपने जो भी अपने लिए टारगेट या स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। नंबर टू, इट मे बिकम टू इजी टू जस्टिफाई all the variances as being due to bad planning. So no operational variances will be highlighted. It may become too easy to justify all variances as being due to bad planning. ये बड़ा आसान होता है पता करना कि कौन से वेरिएंसेस एडवर्स हुए हैं बैड प्लानिंग की वजह से। सो ऑपरेशनल वेरिएंसेस विल बी हाईलाइटेड, इसलिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए सिर्फ ऑपरेशनल वेरिएंसेस यूज किए जाएंगे। Establishing realistic revised standard and analyze the total variances into planning and operational can be time consuming task. ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है इवन इफ अ स्प्रेडशीट पैकेजेस डिवाइड। डेफिनेटली जब आप पहले एक बजट सेट करते हैं फिर उसे यूजलेस करके दूसरा बजट सेट करते हैं तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम तो है, इसमें मैनेजर का टाइम लगेगा। और अभी हमने कहा कि जहां मैनेजर का टाइम कंज्यूम होगा वो हमारे लिए एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी होगी। Even though the intention is to provide me more meaningful information, managers may be restrained to their very idea of inferences and refuse to see the virtues of the approach. Careful presentation and explanation will be required until managers are used to the concept. ऑल दो के फिर भी एक जो है कंफ्यूजन का एलिमेंट रहेगा, तो उस कंफ्यूजन के एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मैनेजर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हम ये जो रिवीजन ऑफ बजट की एक्सरसाइज कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं या इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव या इसका क्या पर्पज है। तो ये जो सारा हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर था वेरिएंसेस का, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के वेरिएंसेस जो हैं वो पढ़े हैं, उनके फार्मूलाज यूज किए हैं और उससे रिलेटेड वर्किंग्स परफॉर्म किए हैं।